Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब एजाज। और कैपिटल स्मार्ट सिटी में कमर्शियल फ़ाइल्स का क्या रुझान है, मार्केट क्या कह रही है कमर्शियल फ़ाइल्स की, और क्या इफ़ एंड बट्स हैं इस वक्त, और क्या हालात वाक़यात हैं, और कमर्शियल फ़ाइल की ट्रेडिंग कहाँ तक पहुँच गई, कहाँ तक नहीं पहुँची, और तमाम तर लोग जिनके पास कमर्शियल फ़ाइल्स मौजूद हैं उनको क्या करना चाहिए। आप अगर एक कमर्शियल फ़ाइल आपके पास अवेलेबल है, आप कमर्शियल फ़ाइल के बारे में मालूमात चाहते हैं, तो आपको इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर सुनना पड़ेगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी में अगर कमर्शियल फ़ाइल की इस वक्त हम बात करते हैं ना, तो एक तो फ्रेश बुकिंग है जो कि लेक व्यू कमर्शियल की है, 2 करोड़ रुपए का 4 मरले का कमर्शियल है। वो फ्रेश बुकिंग आप करवा सकते हैं अगर आपने बाइंग करनी है, या अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो आप ओल्ड फाइल्स को बाई कर सकते हैं जो पहले बुक हुई हुई हैं। ओल्ड फाइल्स में इस वक्त 3 तरह की कमर्शियल फ़ाइल्स हैं। एक ऐसी कमर्शियल फ़ाइल जो कि सेलर फ्री फाइल्स है। ज़्यादातर सेलर फ्री फाइल जो है वो 20% पेड है और 20% पे ही सेलर फ्री हुई है। मतलब कहने का ये है कि उस पर्टिकुलर फाइल को नंबर जो है अलॉट नहीं हुआ क्योंकि उसकी 20% पेमेंट पेड है। अब ये जो फाइल थी ये बेसिकली मार्केट में रोटेट हुई है एज पर द क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी की भी फाइल थी 2020 की, मल्टीपल फाइल्स है कमर्शियल फाइल, 4 मरले 8 मरले है। सबसे ज़्यादा जो एक मार्केट है वो 2.66 मरला कमर्शियल की है, क्योंकि वो उसकी ओवरऑल अमाउंट सस्ती है, कम है ओवरऑल अमाउंट जो है बाकी कंपैरेटिवली सस्ती है। 2.66 मरला कमर्शियल है, 46 लाख रुपए का पूरा प्लान है। जिन लोगों के पास फाइल होल्ड हुई भी है, 9 साढ़े 9 या 10 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली जमा हुआ हुआ है 20% पे। उसके बाद जो है सेलर फ्री डॉक्यूमेंट है, लोगों ने होल्ड किया हुआ और इसको लिया ही इसलिए था ताकि इसको बाद में सेल आउट कर सकें। यही फाइल लोगों ने 22 लाख रुपया ऑन दे के खाली वो सेलर फ्री डॉक्यूमेंट खरीदा हुआ है। ना सिर्फ 10 लाख रुपया जो पेड है वो पे किए, बल्कि 22 लाख रुपया ऑन भी दिया हुआ है। अब जिन लोगों ने शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये फाइल होल्ड की हुई है, करंटली इस पर्टिकुलर ऑन पे फाइल नहीं बिकती है क्योंकि मार्केट में एक रिसेशन है, एवरीबडी नोज। अब उन तमाम तर लोगों को क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा कि पॉलिसी क्या है इसकी। अगर आपके पास एक सेलर फ्री फाइल मौजूद है, 2.66 मरला कमर्शियल की अगर हम बात करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो 2020 की फाइल्स हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई फाइल मौजूद है जो कि सिर्फ 20% पेड है, अब उसकी जो पॉलिसी है, करंट जो पॉलिसी है, हमारी फोरकास्टिंग से अभी तक इनकी 2020 की एग्जैक्ट पॉलिसी भी नहीं आई है, लेकिन ये फुल पेमेंट पे ही ट्रांसफर होगी। लेट अस अज्यूम दैट जो 46 लाख रुपया पूरा इसका था, 10 लाख रुपया पेड था, 36 लाख रुपया अमाउंट ड्यू है, वो 36 लाख रुपए पे ही ट्रांसफर होगी। मतलब ये कि अगर आपके पास एक कमर्शियल फाइल मौजूद है, 2.66 मरला कमर्शियल मौजूद है, आपने सेलर फ्री फाइल रखी हुई है, तो या तो इसको मार्केट में सेल करते हैं, अगर सेल नहीं करते हैं तो आपको इसने ट्रांसफर लेनी है। ट्रांसफर करने के लिए अप्रॉक्सीमेट फिगर आपको दूँ, आपको सारे पैसे मजीद जमा कराने हैं रिगार्डलेस ऑफ द ओन की कितना ओन है और कितना ओन नहीं। ओन अभी क्या है, जा रहा है और क्या नहीं जा रहा है, आपने तो ऑलरेडी खरीदी हुई है। मैं फॉर एग्जाम्पल एक बात कर रहा हूँ, तमाम तो लोगों की जिनके पास ये होल्डिंग मौजूद है। अब अगर आपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए फाइल खरीदी हुई है और 22 लाख रुपए ऑन दे के या 10, 15, 20 लाख रुपए ऑन दे के खरीदी हुई है, करंट मार्केट रिसेशन है, इस पर्टिकुलर अमाउंट पे बायर ढूंढना आपके लिए मुश्किल है। आपके पास 2-3 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि आप इसको क्लोज कर दें, सारे पैसे जमा कराएं। उसका फायदा आपको ये होगा कि आपके एंड पे जो है सारी पेमेंट जमा हो जाएगी। आने वाले टाइम में अपने बैलेटिंग का वेट करना है। बैलेटिंग होती है तो डेफिनेटली जिस रेट पे कमर्शियल आपने ये बुक हुआ है, आने वाले टाइम में इस रेट पे तो कमर्शियल क्या, इस रेट पे रेजिडेंशियल प्लॉट भी नहीं मिल रहा, नंबर 1। नंबर 2, रिस्क अगर ले सकते हैं तो सेलर फ्री डॉक्यूमेंट आप पास रखें, होल्ड रखें। 31 तारीख को एक नई पॉलिसी आनी है। उम्मीद तो ये की जाएगी कि सेलर फ्री की कोई पॉलिसी नहीं आए, कि सेलर फ्री जितनी भी फाइल्स ओपन फाइल्स मार्केट में मौजूद हैं उनकी कोई पॉलिसी इस हद तक तो बिल्कुल ही ना आए कि वो सारी ओपन फाइल्स कैंसिल हो गई हैं। एक डिजास्टर हो जाएगा इन्वेस्टर हज़रात के लिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरी भी जहाँ तक एक रिसर्च कह लें, मुझे नहीं लगता कि सेलर फ्री फाइल्स जो हैं वो इसी तरह ओपन फाइल कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पॉलिसी स्ट्रिक्ट हो जाएगी, ये कह दिया जाएगा कि जी इतने टाइम तक आप इसको ट्रांसफ़र ले लें, टाइम की एक्सटेंशन शायद मिल जाए या कुछ पेमेंट प्लान हो जाए। लेकिन ये भी कहना बिल्कुल नहीं है सही कि ये हो ही नहीं सकता, हो भी सकता। तो तमाम तर लोग जिनके पास सेलर फ्री फाइल्स अवेलेबल हैं, या तो वो रिस्क लें। रिस्क कहाँ तक लेना है, 31 तारीख तक का रिस्क लेना है। 31 तारीख को पॉलिसी आ जानी, डिटरमिन हो जाना क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तब तक रिस्क ले सकते हैं तो रिस्क ले लें, अगर नहीं रिस्क ले सकते तो पैसे जमा करा दें। तीसरी ऑप्शन में अगर जाते हैं, सेलर फ्री फाइल अगर आपके पास मौजूद है तो मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी उस रेट पे नहीं बिकेगी जिस रेट पे आपने खरीदी हुई है, बेचना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तमाम तर लोग जिनके पास कमर्शियल फाइल्स मौजूद हैं इस वक्त,
या होल्ड करें, नंबर 1 रिस्क ले लें। रिस्क में प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। प्रॉफिट में ये होगा कि प्रॉफिट इसलिए होगा कि आपकी फाइल होने से बच गई और आने वाले टाइम पे बिक गई अच्छे पैसों पे, तो फिर तो आपकी विन विन सिचुएशन हो जाएगी। लॉस खुदा ना खास्ता अगर कैंसिल होगी तो जो ऑन दी है वो भी चला जाएगा और जो पैसे जमा है वो भी नहीं बचेंगे। या अगर वो मैक्सिमम वही बच गए, लेकिन डेफिनेटली इसकी जो 10% की 20% की पेमेंट है वो कम है ऑन ज़्यादा है, एज पर डिटरमिन्ड बाय द मार्केट 6 मंथ्स बिफोर। तीसरी ऑप्शन आपके पास ये बचती है कि आप इसको बेच दें। मैंने पहले भी बात की, आप इसको बेच सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इसमें आपका फिर लॉस हो सकता है। कमर्शियल फाइल में जब भी अपनी ट्रेडिंग करते हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों मद्देनजर रखने पड़ते हैं। इसलिए ये प्योरली जो आपकी एक्टिविटी थी सेलर फ्री फाइल को खरीदने की, अब इसमें आप क्लेम नहीं कर सकते कि यार मुझे नुकसान हो गया, किसी की वजह से नुकसान हुआ है, क्योंकि इसमें अगर नुकसान जाता भी है तो आपकी अपनी पर्सपेक्ट में ही नुकसान जाता है, अपने पर्सपेक्टिव में ही जाता है। क्योंकि अगर आपने एक सेलर फ्री डॉक्यूमेंट होल्ड किया हुआ है जो कि 2020 में बुक हुआ था, 20% पेड है, 3 साल गुजर गए हैं, तो या तो आपको कंसल्ट करने वाले ने गलत गाइड किया हुआ है, अगर से नहीं भी गलत गाइड किया हुआ, प्रॉपर्ली किया हुआ है, तो आपने रिस्क अपने ओन पे लिया हुआ है। तो रिस्क के लिए फिर हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट भी होता है, लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। ये तो टर्मिनोलॉजी है बिजनेस एंड फाइनेंस की, तो इसको आपने मद्देनजर ज़रूर रखना है। करंटली तमाम तर लोग जिनके पास सेलर फ्री डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, अगर मुझसे एक ज़ाती राय लेते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है वेट कर लें 31 दिसंबर तक। अगर आपके पास बैकअप प्लान नहीं है, आप सारी क्लोजिंग नहीं कर सकते, तो फिर 31 दिसंबर तक वेट कर लें। अगर तो बैकअप प्लान है तो फिर वेट मत करें, फिर फ़ौरन जो है, अगर आपके पास पैसे एक्स्ट्रा मौजूद है, कहीं पर भी मौजूद हैं, उसको बैंक में रखने का तो टाइम है ही नहीं, वैसी डिवैल्यूएशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो फ़ौरन आप उसको ट्रांसफ़र लेके सिक्योर की तरफ जाएं और फिर आने वाले साल में देखेंगे क्या होता है, मार्केट किस करवट बैठती है और मार्केट मोनोपली, मार्केट ओलिगोपली, मार्केट ट्रेड किस तरफ लेके जाता है। तमाम तर बायर्स जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप फाइल खरीदना चाहते हैं, ये बेहतरीन टाइम है कमर्शियल फाइल में इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन मैं ये कहूँगा कि फिर आप कैपेसिटी रखें कि सारी की सारी आप ट्रांसफ़र लेने की पॉलिसी पे जाएं। कोई भी फाइल आप खरीदते हैं, आप ट्रांसफ़र लेने के लिए ही फाइल खरीदें, बहुत सस्ते रेट पे मिल जाएगी। जो अमाउंट ऑलरेडी पेड है वो प्लस ऑन भी इसमें कम हो जाएगा। डेफिनेटली जो मार्केट में इतना ज़्यादा ऑन गया है अब वो नहीं होगा, तो बायर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त बाइंग करके क्लोज करवा लें, अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लें और फिर रिलैक्स करें। आने वाले 1-2 सालों में इसमें अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस हैं। और डेफिनेटली अगर आपने सारे पैसे जमा करा भी दिए हैं, प्लॉट अगर आपको डिलीवर हो जाता है आने वाले 1-2 सालों के अंदर अंदर, तो फिर डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी विन विन सिचुएशन हो जाएगी, जो आपकी पर्सनल डोमेस्टिक इकोनॉमी में आपको जो प्रॉफिट की तरफ ले जाएगी। और ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप इसको अवेल करते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा सेलर फ्री फिर फाइल मत लें। फिर फाइल में आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप तमाम की तमाम उसको ट्रांसफ़र ले सकें। किसी से भी फाइल खरीदते हैं कमर्शियल फाइल, तो आप प्रॉपर ट्रांसफ़र लें और सारे के सारे पैसे जमा करवाएं, तब खरीदें, वरना मत खरीदेगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।